हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस रीडिंग में जो रीडिंग होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, देखते हैं आज आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है और आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, चाहे वो आपके पास है या आपसे दूर है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सबके लिए है। आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना भी मैच होता है वही लीजिए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ बिल्कुल मैच ना करें, उसे आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो चले देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त और आगे क्या होगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। So there is Ace of Cups and Death, King of Wands, Three of Swords, Eight of Cups, Ace of Swords, Seven of Swords, The Fool और बॉटम ऑफ द डेक। मुझे लगता है ना इस इंसान के ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा रखा और इसलिए तकलीफ हो रही है आपको। ठीक है, इस इंसान से आपने रिश्ते में आए और इस इंसान से बहुत सारी उम्मीदें थी आपकी कि ऐसा होगा वैसा होगा, और अभी ऐसे डेथ कार्ड ये कहता है कि जो ये रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, या रिश्ता अच्छा तो है ही और आपके व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब गहरे एक सीरियस डिसीजन लेने का जब वक्त आया ना, इस इंसान ने बिल्कुल आपसे दूरियां बनाई हैं। ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। मतलब जब शादी की बात आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, मना कर देते हैं कि परिवार नहीं मान रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। रिश्ता रखते वक्त ये सारा कुछ नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, एक चीटिंग एनर्जी। आपको लगता है कि इस इंसान के ऊपर इससे मैंने प्यार क्यों किया, आगे क्यों किया इससे प्यार, ये आपको लगता है। कहीं ना कहीं अभी देखे आपके पर्सन ऐसे मुझे दिखाई देते हैं, ऐसे एनर्जी में कि प्यार आपसे किया लेकिन शादी किसी और से कर रहे हैं और ये बात आपको तकलीफ दे रही है। देयर इज थ्री ऑफ सोर्स, प्यार आपसे, शादी किसी और से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति धोखेबाज निकले हैं, अभी इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये टूटता हुआ रिश्ता आप कुछ भी करके बचाना चाहते हो। कुछ भी करके आप ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर किसी और के हो जाएं, और आप चुपचाप भी बैठ नहीं सकते। आपको ये लगता है ना कि कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी ऐसा कुछ भी रेमेडी बताओ या कुछ उपाय बताओ जिसकी वजह से मैं पार्टनर को पूरी तरीके से अपने वश में कर दूं। ऐसी भी आपकी फीलिंग्स नज़र आती है मुझे। ओके, क्योंकि ऐसा ही था ना, आपका रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता था, यह इतना खूबसूरत रिश्ता था कि आपकी हर बात आपने कोई कुछ कही और उन्होंने नहीं माना, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। या आपने इमरजेंसी में कभी उनको बुलाया और वो आए नहीं, ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ। तो प्यार इतना गहरा था, सब कुछ इतना अच्छा था और इसलिए आप आगे बढ़े ना इस रिश्ते में। और अगर इस मोड़ पर आकर आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने वाली बात हो गई। तो कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त एक बर्दाश्त के बाहर जा रहा है आपके लिए कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं, या इनके सीने में दिल नहीं है, सिर्फ मेरा ही दिल इसके लिए धड़कता है, इसको कुछ फीलिंग्स नहीं है, ऐसे कैसे ये इंसान किसी और के साथ शादी कर सकता है या कर सकती है, प्यार तो मेरे से किया, किसी और के साथ कैसा खुश रह सकता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में दिखाई देती है। देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। अभी देखिए ये पर्सन खुद की मर्जी से किसी और से शादी कर रहे हैं, या फिर ये व्यक्ति किसी की बातों में आकर किसी और से शादी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कर तो रहे हैं। प्यार आपसे किसी और का होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़े से मूड स्विंग्स वाले हो सकते हैं, अपने परिवार की बातों में आने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बियर्डेड लुक हो सकता है, इनकी दाढ़ी हो सकती है अगर मेल है तो, फीमेल है तो थोड़े से गुस्से वाले और ज़िद्दी हो सकती है। ठीक है, सो या ये मॉडर्न पर्सन है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि परिवार इनको ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी करने पर मजबूर कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे नज़र आती है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स होकर मतलब चाहे तो ये सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है, या परिवार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, परिवार की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, परिवार के सामने एक अच्छा इंसान होने का ढोंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है।
ठीक है। सो ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है जहाँ पर आपको पता है कि वो डूब रहा है। ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कुछ हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। सामने घर टूट रहा है, हम बचा नहीं सकते। सो यहाँ पर एक रिश्ता टूट रहा है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड डेथ, लेकिन आप बचा नहीं सकते, या फिर आपके पर्सन कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये पहले जैसे आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और ये बातें आपको तकलीफ दे रही हैं कि हाउ दिस पर्सन कैन चेंज, ये इतने कैसे बदल सकते हैं। ये आपको बर्दाश्त के बाहर, मतलब ये यू कैन नॉट डाइजेस्ट दिस थिंग्स। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं कि आज इनके सीने में दिल नहीं आपके लिए, या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग बैक एट यू, आपकी तरफ देखना भी ये पर्सन सही नहीं समझते, या फिर आप इतने रो रहे हो, आप उनको इतनी मतलब उनको कहीं ना कि आप कोशिश तो कर रहे हैं ना कि मेरे से बात करो या मेरे से मिलो, तब भी मुझे लगता है कि पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। इनकी सोच अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो सकती है, या बहुत ज़्यादा अवॉइडिंग, जो आपको तकलीफ दे रही है। आपको पता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, किसी और की मर्ज़ी से, लेकिन बट यू आर ट्राइंग टू सेव दिस रिलेशनशिप। ओके, लेकिन आप ऐसा भी नहीं होना चाहते ना कि आप इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, टावर, तो वही तो मैं बताया ना आपको कि टावर मोमेंट है, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन है दोनों के दरमियान अभी, या ये रिश्ता खत्म होने के मोड़ पर मुझे दिखाई देता है। अरे किंग ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया। देखिए यहाँ पर मुझे अभी सन का कार्ड आया है, तो ये कहता है ना कि कुछ टाइम देना होगा। ये थर्ड पार्टी से बातचीत करके ना, 3 ऑफ कॉइन्स है। देखिए किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स तीनों आए हैं। ठीक है, तो 555 एनर्जी आई है, जो कि बिगड़ा हुआ बैलेंस सही होने के चांसेस को बताती है। हो सकता है कि आपके इंसान तंग आकर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी टुवर्ड्स आए, क्योंकि सन कार्ड है, तो एक नई शुरुआत या कुछ एक नया बदलाव आप दोनों के रिश्ते में तो क्लियरली दिखाई देता है, ये होगा। लेकिन आप में पेशेंस अगर है तभी आप रुक सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव है ही नहीं और आप में पेशेंस है ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पर आज टूटा हुआ रिश्ता, मतलब ऐसा लगा था ना कि बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, जैसे कि एक इंसान जो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि ये तो इस दुनिया से चल बसा है, और अचानक धड़कनें आ जाती है कि चांस है, अभी भी है, उम्मीद है कि ये फिर से अपनी ज़िंदगी जी लेगा, तो कितनी खुशी हो जाती है। जहाँ पर डॉक्टर्स भरोसा छोड़ देते हैं, वहाँ पर ईश्वर की कृपा से इंसान जिंदा हो सकता है। तो यहाँ पर जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, और तब आपको लगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, आपकी दुआ कबूल हो रही है, और ये व्यक्ति सच में आपको लेकर एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी को समझा बुझा कर आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं, तो कितना अच्छा होगा। सो दिस इज व्हाट आई सी, कि ये पैसों की ज़ोर पर, अपनी पोजीशन के ज़ोर पर हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है अपने स्टेटस के ज़ोर पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। और फ्यूचर को लेकर ये व्यक्ति पहले भी सीरियस थे और अभी भी सीरियस है, लेकिन बीच में मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से ये पर्सन थोड़े से आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो सन कार्ड मुझे ये कहता है कि उम्मीद आपको नहीं छोड़नी चाहिए, इसमें भी कुछ मुझे लगता है कुछ हद तक चांस है। ओके, और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, क्या होगा उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन। नाइन ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड द हेरोफेंट। ये फैमिली प्रॉब्लम्स ही है यहाँ पर, और अगर ये इनका परिवार आपका परिवार मान जाता है, जो भी परिवार है आपका या उनका, उसकी वजह से रिश्ता फिर से जुड़ते हुए मुझे नजर आता है। सो कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख सकते हो कि समथिंग गुड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आगे जो वक्त है वो मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है, और ये मुझे लगता है कि आपकी मेहनत का फल है। इस रिश्ते में आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हुए हैं, और अभी उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नजर आता है।
नाइन ऑफ कॉइंस मतलब बहुत टाइम से, हो सकता है कि सितंबर 2024, सितंबर 2023, 25 से ये रिश्ते में दूरियां हैं, या अगले ये आने वाले जो सितंबर है ये आपके लिए लकी है। तो सितंबर मंथ यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना चाहता है, और जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ कब ठीक होगा, या फिर पहले जैसे रिश्ता कभी, मतलब दोनों कब साथ में होंगे, या फिर मैरिज के लिए इनका परिवार मान जाएगा नहीं मानेगा, तो ये यहाँ पर हेरोफेंट कहता है कि यस, आपके नसीब में इस इंसान को लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में फ्यूचर है, आगे भी है। इनकी सोच भी बदलती हुई मुझे नज़र आती है। सो यू कैन कीप एक्सपेक्टेशंस कि कुछ अच्छा हो रहा है। जहाँ पर टावर के बाद देखिए एस ऑफ कप सबसे पहला कार्ड आया था, जो ये कहता है कि आप दोनों का कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन एस ऑफ कप्स एक डिवाइन कनेक्शन को बताता है। ठीक है, सो जहाँ पर आप तकलीफें झेल रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की स्ट्रांग उम्मीद मुझे तो दिखाई देती है। ओके, आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके रिश्ते में क्या है प्रॉब्लम, क्या है दिक्कतें, और आगे रीडिंग आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, ताकि उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो भी मिल सके। सो मैंने कहा 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आने वाले 20 दिन आपके लिए कुछ ना कुछ आने वाले 20 दिन में आप देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें या कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप दोनों के रिश्ते में। जहाँ पर बातचीत बिल्कुल बंद थी, वहाँ पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, और वो अपनी दिल की बात आपको कह सकते हैं। अगर उन्होंने कहा था रिश्ता ख़त्म, तो मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, वहाँ पर वो कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। तो वो यहाँ पर चेंजेस नज़र आते हैं कि वो खुद से आपसे टाइम मांग सकते हैं, और इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते हुए भी मुझे क्लियरली नज़र आते हैं। ओके, सो या ये था आज आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।